जगन्नाथ प्रेमी आपण माने कहिपारिबे जे रथ तैयारी रे व्यवहृत काठ रथयात्रा परे कौन हुए। अधिकांश हुए तो यह विषय रे जानि नथिबे। आम जगन्नाथ संस्कृति रे एहाकु नै कौन सबु नियम रही चलतु आज डिटेल रे जानिबा। तेणु वीडियो को ध्यानर सह शेष जाए देखंतु। रथयात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मासरे होइथाय। एक धार्मिक विश्वास अछि जे प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ रथ टाणुथिबा भक्तर मोक्ष प्राप्ति होइथाय। किंतु यात्रा समाप्त हेबा परे एही रथ एवं से सब काठ कौन हुए। श्री जगन्नाथଙ୍କ शब्दर अर्थ हेउछि ब्रह्मांड। श्री जगन्नाथଙ୍କୁ प्रभु विष्णुଙ୍କ अवतार मना जाए। रथयात्रा दिन प्रभु जगन्नाथ तांको बड़ भाई बलभद्र और सान भौणी सुभद्राଙ୍କ सह मिसी तीनोटी अलग अलग रथ उपरे बसी माउसी मां घर को जाती। सबु वर्ष एही तीन ठाकुरଙ୍କ ପାଇଁ नुआ नुआ रथ तैयारी होइथाय। प्रभु जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्राଙ୍କ रथ निंब काठ और हांसी काठरे निर्माण होइथाय। ए गछ गुड़िक ପାଇଁ एक स्वतंत्र कमिटी गठन करा जायथाय जहाँकि जगन्नाथ मंदिर द्वारा गठित होइथाय। सेमानक कार्य हेउछि भल निंब काठ को चिन्हट करिबा। विशेष कथा हेउछि जे रथ तैयारी समय कौनसी धातु किंबा कंटार व्यवहार होई न थाए। प्रति वर्ष केवल किछि सेवायत ही एही रथ निर्माण करंती। एमाने तांको पूर्व पीढ़ी एही कार्य को प्रतिवर्ष करि आसुछंती। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा बड़ देउळरू आरंभ होई 3 किलोमीटर दूर रे अवस्थित तांको माउसी मांको घर गुंडीचा मंदिर पर्यंत शेष हुए। एठारे प्रभु जगन्नाथ 7 दिन रही थांती, पुणी घर को 9 दिन रे बाहुड़ी थांती। यह बाहुड़ा यात्रा नाम रे परिचित। यात्रा पूरा हेबा परे रथर किछि अंश को अलग करा जाय थाए। तेबे रिपोर्ट अनुसार रथर एक बड़ भाग को नीलाम करा जाए। श्री जगन्नाथଙ୍କ वेबसाइट रे सेगुड़िक बिक्री करा जाए। रथ जक सबुठारु महंगा होइथाए, जहाँ प्राय 50,000 टंकारु आरंभ होइथाए। एही काठ को किनिबा पूर्वर प्रथमे आवेदन करबाकू हुए। यह व्यतीत जी से काठ गुड़िक किणिब ताकू भूल उपाय व्यवहार करिपरिबो नाही। मंदिरर विज्ञप्ति अनुसार किणिथिबा चक और काठ को सुरक्षित रखिबा मालिकंकर दायित्व। नीलाम व्यतीत रथर बिक्री होइथिबा काठ को मंदिरर रोषेई घर को पठा जाए। सेठारे प्रभुंकर प्रसाद करिबारे व्यवहार होइथाए। सेठारे प्रतिदिन प्राय 1 लक्षरु अधिक भक्तंक पई महाप्रसाद तैयारी करा जायथाए। तो आपण को जणाई रखिबाकू चाहिबी जे रथयात्रा परे रथ गुड़ी को जो भांगी दिया जाए यह पछरे कौन कारण रही। कहीं एही रथ काठ को भांगी दिया जाए, कौन पाई एही समान रथ को प्रति वर्ष व्यवहार करा जाए नहीं। चलंतु जानिबा जगन्नाथंकर एही परंपरा विषय रे। नीलाद्री विजय परे रथ भंगा हेबा पाई पूजा आरंभ होइथाए। यहा परे श्रावण मासरे रथ भंगा कार्य आरंभ हुए। दीर्घ 12 दिन धरी एही रथ भंगा कार्य चले। प्रथमे देवी सुभद्रांकर देवदलन रथ, परे बलभद्रंक तालध्वज एवं शेषरे जगन्नाथंक नंदीघोष रथ को भांगी दिया जाए। भोई सेवक माने एही रथ भंगा कार्य करिथांती। प्रथमे रथर दधिनौती भंगा जाए। एहा परे पारा भाड़ी, 14 नाहक, दुआर बेढ़ा, 6 काठ, कलश और सुआ ए सबू को उपरु तल पर्यंत भंगा जाय थाए। प्रति वर्ष भंगा जाइथिबा रथर चक, कणकुज, अश्व, प्रभा एवं सिंहासन गुंडीचा मंदिर को जाय थाए। एठारे भक्त मानक मध्यरे रथर समस्त अंश विशेष नीलाम करा जाए, जहाको भक्त माने पाई जगन्नाथଙ୍କ कृपा लाभ करिथांती। एवं प्रति वर्ष एभଳି भाबे प्रतिटी रथ को भंगा जाय थाए। रथरु बाहरी थिबा काठ गुड़िक श्रीमंदिरर रोषशाला को जाय थाए। सेहीपरि सारथी को नवकळेवर समय 3 ठाकुरଙ୍କ सह समाधि दिया जाए। यहाँ पर श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु रथ भंगा कार्यक्रम शेष होइथाए। तो मोट उपरे भी जानी रखंतु सरल भाषा रे जे जगन्नाथଙ୍କ संस्कृति अनुसार रथ काठ को नहीं कौन सब नियम रही। प्रथम तो यह रोषेईशाला रे व्यवहार होइथाए। रथ काठ को श्रीमंदिरर विशाल रोषेईशाला रे महाप्रसाद रांधिबा पाई जाळेणी भाबरे व्यवहार करा जाए। भक्तों पाई स्मारकी साजे एही काठर किछि अंश भक्त माननको स्मारकी स्वरूप बिक्री करा जाए बा बंटन करा जाए, जहाको लोक माने निज घरे साइती रखि थांती, पूजा करि थांती।
ଆସବାବପତ୍ର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କାଠର କିଛି ଅଂଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନୂତନ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୂଆ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତେଣୁ ପୁରୁଣା କାଠକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କେହି ବି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ରଥ କାଠକୁ ନେଇଥିବା କିଛି ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ରଥ କାଠର କ'ଣ ହୁଏ, ଏହାକୁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଜିର ଏହି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଭଳି ଅନେକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।